आशा मैडम, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? फुसफुसाकर रजनी ने कहा। तो आशा मैडम ने झांक कर देखा। अरे रजनी, आओ, सबकी छुट्टी हो गई है, पर तुम घर नहीं गई अब तक। आशा मैडम ने उसे स्नेहिल भाव से यह सब कहा। रजनी हौले से आई, दुखी लग रही थी। फिर वो कुछ पल खामोश रहकर बोली, बोलो रजनी। आशा मैडम उसी को देख रही थी। जी, कल से मैं स्कूल नहीं आ सकती मैडम। पर क्यों रजनी? अरे तुम जानती हो ना कि तुम तो खूब होशियार हो। 10वीं में 80% अंक लाई। अब आगे की पढ़ाई भी यहीं गांव में आराम से हो रही है। तो तुम ये क्या बातें कर रही हो? याद है ना, आज से पहले कितनी दिक्कत आती थी। यहाँ से बस लेकर जाओ और देर रात को वापस आओ। मैडम एक ही सांस में बोल गई। जी, आप सही कह रही हैं, पर मेरी मजबूरी हो गई है। रजनी काफी दयनीय हालत में लग रही थी। ऐसी क्या मजबूरी है? मैडम अब सच जानना चाहती थी। जी, वो मदन है ना, और उसके नशेड़ी साथी, उन सब दोस्तों ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। जब तब हाथ पकड़ लेता है। आज सुबह तो गाल पर हाथ रख दिया। ये मदन जीने नहीं देगा। तो स्कूल मत छोड़ो, ठंडे दिमाग से काम लो रजनी। तुम शिकायत क्यों नहीं करती? मैडम ने गंभीरता से कहा। तो रजनी घबराकर बोली, कैसी बात कर रही हैं? मरना है क्या मुझे? अरे रजनी, तुमको कोई तंग कर रहा है, तुम्हारा पढ़ना लिखना मुश्किल कर दिया है, तो तुम क्या चुपचाप सहन करती रहोगी? जी, सहन करना पड़ेगा, रजनी तनाव से बोलती गई। तो ऐसा करो, अपनी माता को बताओ। मैडम ने रास्ता बताया तो रजनी बोली, मैडम यही तो रोना है मेरा। अगर माता सुनने वाली होती तो आपसे इतनी विनती करने की मजबूरी न होती। अरे रजनी, वो माता है। जी, माता है, पर बेटी की बात वो ऊपर से सुनती है। पर रजनी समझो, तुम माता से बात करो, उनसे कहो कि वे तो गंभीर मामला है। जी मैडम, माता तो मुझे ही मारने लगेंगी। पर क्यों मैडम? मदन के पिता तो मेरी माता के खास शुभ चिंतक हैं। अच्छा, तो फिर दिक्कत क्या है? मैडम को समझ नहीं आ रहा था। जी मैडम, यही तो दिक्कत है, माता तो सुनेगी ही नहीं। मेरा 8 साल का भाई है ना, वो मदन के पिता की ही तो औलाद है। कहकर रजनी एकदम खामोश हो गई। मगर मैडम के सर पर बिजली गिरी है। हाँ क्या? तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मगर मैडम की आंखें हैरत से फैलती गई। ये क्या कह रही हो रजनी? वो कपकपाती जुबान से बोली। तो रजनी ने एकदम गंभीर होकर कहा, जी बिल्कुल सच कह रही हूँ मैडम। मेरी माता मजदूर है, मेहनती तो है, वो बाकी शौक भी रखती है। इसलिए सरपंच और मदन के पिता की अंतरंग सखी भी मेरी माता है, तो वो मदन को भी अंधा प्यार करती है। ये मदन 18 बरस का है, मगर बीड़ी गांजा हुक्का मदिरा सबका नशा करता है। उसे तो सब सलाम करते हैं, इसलिए वो जो चाहे करता है। पिता का रोब जानता है ना। अब आप जान लीजिए कि इसलिए मुझ पर तो आफत ही आफत है। तो रजनी, तुम घर पर क्या करोगी? मैडम, मैं पत्राचार से पढ़ लूंगी। पर रजनी, अब घर से निकलना न होगा तो घर पर बंद रहोगी? मैडम ने सवाल किया। अरे मैडम, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद बस अपने काम से निकला करूंगी, पर किसी न किसी के साथ। कहकर रजनी ठहरी तो उफ ए मदन। मैडम भी बस इतना ही कह सकी। गांव में उसको भी रहना था। जल में रहकर मगर से क्या बैर लेती हो? मन महसूस कर रह गई। पर समय ने करवट बदली। 10 साल के भीतर कितना कुछ बदल गया था। मदन वो आवारा ही रहा और समय को
बर्बाद करता रहा। आखिर समय ने भी उसे बर्बाद किया, मगर मेहनती रजनी पत्राचार की पढ़ाई से कॉलेज की भी सारी पढ़ाई करके अध्यापिका का पद पा चुकी थी। रजनी का भाई भी 12वीं पास करके आगे पढ़ने शहर चला गया था और रजनी की माता की सेहत भी अब ढलने लगी थी। मजदूरी पर हर रोज नहीं जाती थी। रजनी ने तो आराम करने को कहा, पर मन लगाने को सप्ताह में 3 दिन मजदूरी करती थी। इसी बीच कमाल हुआ। अचानक एक सरकारी आदेश हुआ और इस गांव को शहर की सीमा से शामिल कर लिया गया, यानी नगर पालिका का विस्तार। इसीलिए अब न मदन के पिता सरपंच रहे और न किसी को उसका खानदानी डर बना रहा। मदन तो अब जमीन की दलाली आदि करके अपना समय काट रहा था। आशा मैडम भी 55 बरस की हो गई थी, पर वो अब भी इसी गांव में थी। आशा मैडम से कुछ न छिपा था। वो साफ साफ देख रही थी कि धीरज से काम रखने वाले को जरा सा इंतजार करना होता है, पर सब हिसाब बराबर हो ही जाता है। रजनी की माता अब असहाय होती जा रही थी। मदन को तो गांव में कोई पूछता तक नहीं था, लेकिन रजनी का नाम सब सम्मान से लेते थे। उसने अपनी रोटी खुद कमाना सीखी और वो भी हिम्मत करके।